नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ग्रीस चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और ये स्ट्रैटेजी सौरभ मुखर्जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और मोस्टली ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करती है और इस स्ट्रैटेजी का नाम है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, जो आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार। आज हम उस स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे और उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखिए। वो वीडियोस भी हमारी कुछ फेमस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, जैसे पीटर लिंच की स्ट्रैटेजी के बारे में है और ग्रीन ब्लैट की मैजिक फार्मूला के बारे में है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इन्वेस्टिंग करने में। तो दोस्तों, हमारा पूरा प्रयास ये है इस चैनल के माध्यम से कि हम आपको एजुकेट करें और स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी हम आपको इस चैनल के थ्रू दिखाते हैं। तो हमारा दो तरह का कंटेंट आता है मोस्टली, या तो वो स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में होता है या फिर वो स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं और एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। सौरभ मुखर्जी की जो फेमस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी का जो मेन थीम ये है कि हम ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जो बहुत ही क्वालिटी कंपनी होती है, और दूसरा क्या है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है और तब तक उस कंपनी को हम उसको होल्ड करते हैं। तो वर्ड कॉफ़ी कैन का जो आइडिया है वो पॉइंट किया था रॉबर्ट किर्बी ने, और उनके हिसाब से हाई क्वालिटी स्टॉक जो स्मॉल पोर्टफोलियो हाई क्वालिटी स्टॉक को उसको होल्ड करना है फॉर द लॉन्ग टर्म, इनफैक्ट उसको भूल जाना है। सो दैट वाज हिज आइडिया और इसको बाद में बाकी लोगों ने पॉपुलराइज किया, लाइक सौरभ मुखर्जी। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम वैसी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जिसका फाइनेंशियल्स बहुत रोबस्ट होता है और वो कंपनी जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। तो ये दो चीज़ें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इस स्ट्रैटेजी में। इस स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। यहाँ से आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके इन्वेस्टमेंट करियर में काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इस स्ट्रैटेजी में मुख्यतः जो 4 क्राइटेरिया को कंसीडर किया गया है, वो सबसे पहले तो रेवेन्यू ग्रोथ है, दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि डेट और इक्विटी का एक रीजनेबल रेशियो, और चौथा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो मैनेजमेंट क्वालिटी। तो यही चारों क्राइटेरिया को उन्होंने क्वांटिफाई किया है, उसको एलेबोरेट किया है कि ये वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए एक अच्छी क्वालिटी कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए। तो रेवेन्यू ग्रोथ का जो परसेंटेज इन्होंने रखा है वो आपका 10 to 15% का है, एंड ये ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है 10 to 15% के हिसाब से। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15 to 20% रखा है। डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.5 और उससे लेसर रखा हुआ है, और मैनेजमेंट क्वालिटी जो है वो ये कंसीडर किया है कि बहुत ही एथिकल मैनेजमेंट है और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। तो ये 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है। अब हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको ऐसी कंपनीज को सेलेक्ट करना है जो ये 4 क्राइटेरिया को मीट करती है और इनको एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए होल्ड करना है विदाउट एनी ट्रेडिंग एक्सेट्रा के अलावा। तो हमें सिंपली बाई ऑन होल्ड की स्ट्रैटेजी अपनाना है उन कंपनीज को जो ये सारे क्राइटेरियाज को मीट करती है। और लॉन्ग टर्म होल्ड करने का आइडिया क्या है कि आपको कंपाउंडिंग करने का मौका मिलेगा, जो अपने आप में एक 7th मिरेकल बोलते हैं, 8th मिरेकल बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, इसलिए 10 ईयर्स लॉन्ग टर्म होल्डिंग को हमको फोकस करना है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कंपनी में ये जो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो यूज़फुल होगी। और जो सौरभ मुखर्जी ने जो आइडिया दिया है, ये बेसिकली मैच्योर कंपनी जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और ग्रोथ की भी प्रॉस्पेक्ट है, तो ये क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। उसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे। जो स्टार्टअप है, हाई वोलेटाइल स्टॉक्स है, वहाँ पे ये क्राइटेरिया को अप्लीकेबल नहीं है और वहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे को किस तरह की कंपनी में ये रूल लगाना है। अब आइए समझते हैं कि हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक बास्केट बनाना है। जो मेरी 2-3 स्ट्रैटेजीज में बनाई उसके हिसाब से आपको कुछ स्टॉक सेलेक्ट करने हैं और साथ में आपको रिस्क भी मैनेज करना है।
तो जब मैं आपको रिस्क बोलता हूँ तो स्टॉक हमेशा याद रखिए कि ये इसमें वोलेटिलिटी होती है। इसको मैनेज करने के लिए आपको कुछ एफडीज और कुछ डेट में डाल के आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, और बेस्ड ऑन आपका जो एज है उसके हिसाब से आपका एक होराइजन रखना है, ठीक है। तो आप मार्केट में कंपाउंडिंग के हिसाब से पैसे बना सकते हैं। अब स्क्रीनर जो आपको बहुत सारे स्क्रीनर सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, तो आपको ये जो कोड है वहाँ पे आपको डालना है। क्या डालना है? रेवेन्यू ग्रोथ 10 to 15%, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ग्रेटर देन 15, डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0.5 से कम हो। प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको उसमें डाल सकते हैं ताकि आपको प्रॉफिटेबल कंपनी ही मिले। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको 15% से ज़्यादा रखना है। और मार्केट कैप आप छोटी कंपनी को ही सेलेक्ट करिए जहाँ पे 1000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। तो ये क्राइटेरिया को आप स्क्रीनर सॉफ्टवेयर में डाल के अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी जो सौरभ मुखर्जी के क्राइटेरिया को मीट करती है। और एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, जो हम रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं वो एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स पिछला देखें, प्रॉफिट ग्रोथ भी हम ऐसे ही देखें, डेट टू इक्विटी भी देखें, ताकि हमको एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी समझ में आए कि कंपनी काफ़ी सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो और कंपनी भी मैच्योर कंपनी है, तो ये क्राइटेरिया को भी जो टेन्योर है वो बीट करेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आपकी एफिशिएंसी को मेजर करता है, और डेट टू इक्विटी रेशियो कम होने से आपको जो रिस्क है वो मिटिगेट होता है, जो लेवरेज रिलेटेड रिस्क है वो भी मिटिगेट होता है। तो अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी बताता है कि हाउ एफिशिएंटली जो मैनेजमेंट है वो कैपिटल को यूज़ करे। तो कैपिटल मीन्स डेट प्लस इक्विटी को प्रॉपरली यूज़ करके वो मार्केट में अगर ये रिटर्न हमें 10% बैंक दे रहा है तो ये 15% 16% के हिसाब से कंपनी को ग्रो करा रहे हैं। इसका मतलब कि वो एफिशिएंटली कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो एक क्वालिटी मैनेजमेंट को बताता है। अब ये 4 क्राइटेरिया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेवेन्यू ग्रोथ और डेट टू इक्विटी रेशियो को और ये प्रॉफिट ग्रोथ को अगर हम स्क्रीनर जैसे सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो हमारे पास कुछ स्टॉक की लिस्ट आती है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के को अप्लाई करने के बाद अगर आप देखें कि कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, तो उसमें सैकसॉफ्ट है, उसमें आपका ग्रोवर एंड वेल है, फिनोटेक्स इंडस्ट्रीज़ है, आपका बर्जर पेंट है, रोटोपंप है, साथिया इंडस्ट्रीज़ है। तो इस तरह के क्वालिटी स्टॉक आपको ये जो स्ट्रेटजी है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उससे हमारा स्क्रीनर के थ्रू इस तरह के स्टॉक हमें दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ मेरा एक प्रयास है आपको एजुकेट करने का, ये मेरा कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई स्टॉक बाई और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके आप इसको बाई और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के जो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ये आपको मैच्योर कंपनीज में जहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो कम है और वो फाइनेंशियल स्टेबल है, तो ऐसी कंपनी में आप ये जो क्राइटेरिया है उसको अप्लाई करेंगे और इससे आप अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।